नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मौनी अमावस्या में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या का आज दिन है और श्रद्धालु प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस समय सब कुछ सामान्य हो गया है। अखाड़े 11 बजे से डुबकी लगाने जाएंगे, लेकिन ये छोटा सा हादसा हो गया था। हादसे पर अखिलेश यादव, जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या कहा, हम ट्वीट जरा चलाइए तो। ट्वीट करके क्या कहा है हम आपको बता रहे हैं। ये ट्वीट में इन्होंने कहा है कि संगम घाट पर भगदड़ की खबर बेहद दुखद है और यह हादसा शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, अव्यवस्थाओं का परिणाम है और भगवान सबकी रक्षा करें। ऐसा इन्होंने ट्वीट किया है। यानी कि ये एक राजनीतिक रोटी सेकी जाने लगी है। अखाड़े अब पहले तो अखाड़ों ने यह कहा था कि हम अब वसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान करेंगे, लेकिन सब कुछ सामान्य होने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद अब जो है अखाड़ों ने भी कहा है कि 11 बजे से हमारा अमृत स्नान होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे बात की है, अखाड़ों से, महामंडलेश्वर से बात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की कि आप जहां पर हैं वहीं स्नान कीजिए, संगम नोज पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने माना, सारी चीजें सामान्य हुई हैं। ये एक बड़ा आयोजन है महाकुंभ। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है, ये सुअवसर आया है। ग्रहों नक्षत्रों का योग ऐसा बना है 144 वर्षों बाद। इसलिए इस महाकुंभ की अपनी एक विशेष महत्ता है। लोग जाकर के संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं और इसीलिए प्रयागराज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। करीब 5 करोड़ के करीब लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि अब प्रयागराज जाने वाली जो विशेष ट्रेनें चलाई जा रही थी रेलवे प्रशासन के द्वारा, उसे रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब आज जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु आज महाकुंभ प्रयागराज नहीं जाएगा ट्रेन से। तो ये रद्द कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रद्धालु हैं वो कुछ तो अनुशासित हैं, अनुशासन का पालन कर रहे हैं, नियम कानून को मान करके कायदे में रह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मानते हैं, जान हथेली पर लेकर के नियम कानून तोड़ते हैं और अपने भी भुगतते हैं, दूसरों को भी भुगतते हैं और इस तरह से शासन प्रशासन भी परेशान होता है। तो ऐसा ना कीजिए, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप मानव हैं तो आपके लिए ही नियम कानून और कायदे बने हैं और अगर जो उन कायदों में रहेंगे, नियम कानून मानेंगे जो भी बनाए गए हैं आपकी सुरक्षा के लिए, तो वास्तव में सब कुछ जैसा कि इस समय चल रहा है वैसा ही होगा। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। महाकुंभ पर शुरू से ही राजनीति हो रही है। राजनेता राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले आयोजन करने वाले लोग भी इस पे राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आयोजन हुआ है और कुछ लोग आयोजक भी थे, उनकी सरकार थी, नाम नहीं लेंगे, उनका भी आयोजन देखा गया है और यह आयोजन भी देखा गया जहां जितने लोग आज पहुंचे हुए हैं उतने पूरे आयोजन में पहुंचे थे। वो लोग ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट उन्होंने कैसा किया है कि संगम घाट पर भगदड़ की खबर बेहद दुखद है। यह दुखद है, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन प्रशासन की लापरवाही से यह हुआ है। यह शासन प्रशासन को दोष दे रहे हैं। यह आप भी गए होंगे अगर स्नान करने, अखिलेश यादव जी, तो भी नियम कानून कायदे के अंतर्गत ही गए होंगे, सुरक्षा मानकों के बीच गए होंगे। खैर जो भी हो, लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए। आप विपक्ष में हैं तो ठीक है, कहिए, एक्सपोस्ट कीजिए, लेकिन इस तरह से हाँ दुखद है, ये दुखद है, लेकिन
शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था इसे नहीं कही जा सकती या कही जा सकती। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अजय पाल सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नितिन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल, मौनी अमावस्या, अमृत स्नान यानी अमृत स्नान का दूसरा दिन। कुछ चीजें हुई अप्रत्याशित, लोगों ने नहीं माना नियम कानून। हम जल्दी स्नान करें संगम में, हम जल्दी स्नान करें, इस तरह की बातें आ जाती हैं। लेकिन हां, जिस तरह से प्रशासन ने इसे जल्दी से सारी चीजें व्यवस्थित कर दी, हालांकि सबसे पहले अखाड़ों ने कहा कि चलिए अखाड़े वापस लौट आए, अगर जो आप विजुअल चला सकते हो तो लौटते हुए अखाड़ों का विजुअल आप चला दें। वो चलिए ठीक है, ये जो भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है, वास्तव में भीड़ जो है वो इसे आप देख सकते हैं। अब सब कुछ सामान्य है, स्नान हो रहा है, लेकिन ट्वीट जो हुआ है, एक्सपोस्ट जो हुआ है, अजय पाल सिंह जी, प्रवक्ता सपा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में यह घटना तो दुखद है, घटना तो दुखद है, लेकिन क्या इसे अव्यवस्था कह सकते हैं आप? जी अजय पाल जी। जी जी देखिए, घटना दुखद है। घटना कोई भी हो जिसमें मानव जाति को नुकसान होता है, वो हर घटना दुखद है। लेकिन जब बात है तो कुछ बात करनी पड़ेगी। ये जो आयोजन है धार्मिक, ये लोगों की खुद की मर्जी से ना होकर के इसमें सरकार घुस गई है। जबकि सरकार को धार्मिक आयोजनों में न्यूट्रल रहना चाहिए। ये आदमी अपनी श्रद्धा है, देश के जनमानस में जिसकी जिसकी श्रद्धा उसको जाना चाहिए वहां पे। लेकिन सरकार जब प्रायोजित करने लग जाती है तो भीड़ को उकसाने का काम सरकार कर रही है। जितने भी मीडिया है, जो भी जिनकी योगी जी की बाइट है, माननीय प्रधानमंत्री की जो बाइट है, उसमें ये उकसा रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा मत पहुंचो। तो जब आप ज्यादा ज्यादा बुला रहे हो, अच्छी बात है, आप देश के लोगों को धार्मिक आयोजन दिखाना चाह रहे हो, आपकी सरकार धार्मिक आयोजन कर रही है, लेकिन उस हिसाब से आपको व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी। जब पब्लिक को आप ज्यादा भेजेंगे तो उस हिसाब से व्यवस्था आप करेंगे। तो अगर कहीं कोई चूक होती है, आपने व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई घटना दुर्घटना इस टाइप की होती है, तो सरकार निश्चित रूप से सरकारी जिम्मेदार होगी उसकी, और इसमें भी सरकार जिम्मेदार है। तो जनहानि हो रही है। जिस परिवार से कमाने वाला इसका मुखिया चला गया और सरकार के उकसावे से वो गया, तो सरकार दुख किसको दोष देगा? उसका परिवार तो हमेशा के लिए तबाह हो गया। आदमी अपनी श्रद्धा से जाता, अपने हिसाब से जाता, अपने टाइम से जाता है। आपने इंतजाम इतनी भीड़ के किए नहीं, इतनी भीड़ को आप उकसा उकसा के भेज रहे हैं, सरकार के प्रयोजन से भेज रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे कि ट्रेनें खाली जा रही हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे थे ट्रेनें खाली जा रही हैं, फिर इतने लोग कहां से आ गए? ट्रेनें तो खाली इसलिए जा रही हैं कि जब ट्रेन की 50 की जरूरत है, 500 चलाओगे तो उसमें खाली जाएंगी। तो 300 तो भरी जा रही है, 200 तो भरी जा रही है। चलिए, अपने जरूरत से ज्यादा ट्रेनें चलाती, सारा फोकस, सारी इकोनॉमी, सारा फोकस, सारा बजट, इतने बजट में आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 हॉस्पिटल खोल सकते थे। आज सरकारी, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में, सरकारी हॉस्पिटल में एक बेड पे 4-4 मरीज पड़े हुए हैं। वहाँ पंखे नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है वहाँ पे। आप वो पैसा वहां ना खर्च करके सरकार के पैसे इस धार्मिक आयोजन में खर्च कर रहे हो, तो साफ साफ सुविधाएं लोगों को दे रहे हो। चलिए ठीक है, ठीक है। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, जी अभी आपने अजय पाल सिंह जी को सुना, जो सपा का पक्ष रख रहे थे इस भगदड़ पर, क्या कहना है आपका? जी देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी हुतात्माओं को जो आज हमारे बीच में नहीं है, ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करे। और जो अजय पाल जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखा जाए, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी, जो अपेक्षाएं थी, 47 दिन में 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई थी, तो एक एवरेज था प्रतिदिन 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग पहुंचेंगे।
और व्यवस्थाएं की गई थी 3 करोड़ की। लेकिन 3 करोड़ की व्यवस्था के बाद जब 6 करोड़ 7 करोड़ लोग पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से अव्यवस्थाएं फैलेंगी। हाँ, यहाँ पर सरकार का दोष है कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं सरकार ने दी कि जो लोग वहां गए उन्होंने आके बताया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत आराम से स्नान हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो लोगों में एकदम से हुजूम से मचा कितनी अच्छी व्यवस्था है, तो हम भी पहुंचे। उसका परिणाम है कि इतनी अधिक संख्या में लोग पहुंचे आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। और छोटी चूक कहीं पर भी इतनी बड़ी संख्या में हम कह रहे हैं अखिलेश जी को कि अभी 10,000 की व्यवस्था कर ले, नहीं संभाल पाएंगे। और फिर यहाँ तो एक नहीं कई देशों की संख्या इतनी नहीं होगी जितनी संख्या वहां पहुंच रही है। उनको व्यवस्था मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी भीड़ में दुर्घटनाएं होना लाजमी है, होती हैं, लेकिन इतने जल्दी इन व्यवस्थाओं को मैनेज कर लेना ये सबसे बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। और कोई सरकार होती तो यह घटना बहुत बड़ी होती। इस सरकार ने उस घटना को वहीं दाब दिया, बिल्कुल व्यवस्था ऐसे बना दी कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। जी बिल्कुल। और ये ताजी तस्वीरें हैं, ये पहले की तस्वीरें नहीं जो हम अपने टीवी चैनल पर चला रहे हैं। ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जो वहां से आई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एकदम सामान्य सा चीज है, सामान्य हो गया है। अखाड़े भी जो कह रहे थे कि नहीं हम बसंत पंचमी को अमृत स्नान करेंगे, वो अब कह रहे हैं कि नहीं हम 11 बजे से स्नान करेंगे। तो 11 बजे से उनका भी स्नान अब शुरू होने वाला है। नितिन श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। नितिन श्रीवास्तव जी, सवाल यहां पर यह है कि एक अप्रत्याशित सी घटना हुई यहां पर, हालांकि जनहानि हुई है, तो इस पे संवेदनाएं हैं, दुख हैं, व्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आयोजन है और इसको इतनी जल्दी मैनेज कर लिया गया, इसको क्या कहेंगे आप? इसको किस दृष्टि से देखेंगे? देखिए देवेंद्र जी, जैसा कि सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और सबसे बड़ा चैलेंज भी है किसी भी सरकार के लिए, चाहे योगी सरकार हो या कोई भी सरकार रही हो या फिर आने वाली सरकारें हों, उनके लिए क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ा विषय होता है। इसके पहले जब हम आप चर्चा कर रहे थे उसमें भी इस बात का जिक्र था कि आखिरकार वीआईपी मूवमेंट इतना क्यों दिया जा रहा है, उसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस वजह से ये सारी अव्यवस्थाएं फैली हैं। ये बात सही है कि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, वहां की प्रशासन ने तुरंत उसको पूरी तरीके से रोकथाम किया, घायलों को अस्पताल भेजा और वहां पर बैरिकेडिंग करके व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई। और अब ये फिर कुछ देर में जो अखाड़ों का शाही स्नान है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि आखिरकार इतने वीआईपी मूवमेंट के चलते जो रास्ते बैरिकेड किए गए थे, जो रास्ते बंद किए गए थे, प्लांटून पुल बंद कर दिए गए थे, उसमें लोगों को समस्याएं हुई। कई दिनों से तस्वीरें आ रही थी सोशल मीडिया पर वायरल थी, तमाम महिलाएं तो चलिए कुल मिलाकर के हम अजय पाल सिंह जी के पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि ये बड़ी व्यवस्थाएं हैं, आप विपक्ष में हैं तो कुछ न कुछ तो जो भी दिक्कतें आएंगी आपको उजागर करना आपका हक है और उस पर जो है सरकार को दोष भी दिया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि सरकार को दोष दिया जा सकता है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो यहाँ पर श्रद्धालु जा रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें, बड़ा आयोजन है और नियम सम्मत रहें, जल्दबाजी ना करें, जल्दी ना आए, अकुलाहट में ना आए, तो इससे प्रशासन की भी मदद होगी, सरकार की भी मदद होगी। पुण्य कमाने आए हैं, पुण्य कमा के जाएं, यहाँ से डुबकी लगा के जाएं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो वहां पर जा रहे हैं उनके लिए भी आप संदेश नहीं जारी कर सकते? और अपनी तरफ से भी जी ये अनुरोध करना चाहूंगा जनता से, जी संयम से जाएं, आप संयम से जाएं, थोड़ा धैर्य के साथ जाएं। जो प्रमुख वजह अभी पता लगी है जो इसके हादसे की, जो एंट्री और एग्जिट अलग अलग नहीं है, एंट्री गेट वही है, एग्जिट गेट वही है। और जैसे हमारे कि जो मैक्सिमम पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं और ये काफी टाइम से उसमें चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, खबरें आ रही है बाहर निकल के, तो एंट्री एग्जिट गेट बनाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं। सरकार इस पॉइंट पे फेल है।
कंट्रोल पुल बंद किए आपने, शासन प्रशासन ने जो भी वहां जाके देखा नहीं है, इस तरह की खबरें इतने दिन से आ रही हैं, तो आपको तुरंत एक्शन आ जाना चाहिए। नहीं, कुछ तो कारण रहा होगा ना, कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा। वो कारण ही सरकार की गलती है, वो कारण ही सरकार की गलती है। सरकार उसको मैनेज नहीं कर सकी, इसका सीधा सीधा दोस्त हम सरकार को देंगे। चलिए पूछ लेते हैं ना कि ये प्लाटून पुल किस कारण से बंद हुए थे। नहीं खुले थे। जी ठीक है, हरेंद्र विक्रम जी जी हमने प्लाटून पुल इसलिए बंद किए, आप बताओ। नहीं, कोई कारण तो रहा होगा ना, वो कारण आप बता सकते हैं क्या? वो कारण बता सकते हैं क्या? आप वजह बताइए आप। जी कोई कारण लोगों को। जी वो कारण बता सकते हैं। आप कह रहे हैं कि दूसरी सरकार होती तो इससे भी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था, हमने उसको संभाल लिया। नहीं, जिन परिवारों की जाने चली गई, ये बातें नहीं है। आपकी जब सरकार थी तभी महाकुंभ आयोजित किए गए थे, ये भी महाकुंभ है और सबको एक साथ मिलकर इस महाकुंभ में जो है पुण्य कमाने चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए। हाँ, कुछ हादसे हो सकते हैं, अगर जो आपकी सरकार होती तो उसमें भी हो सकते थे। अगर जो आदमी व्यक्ति हादसे का कोई कारण तो होता नहीं है ना सर, गलती माननी चाहिए अपनी। जी हम हरेंद्र विक्रम जी के पास आना चाहेंगे। हरेंद्र विक्रम जी, सवाल यहाँ पर यह है कि प्लाटून पुल बंद किए गए थे, ये हादसे का कारण माना जा रहा है, क्यों बंद किए गए थे, कारण क्या था? जी देवेंद्र जी, ऐसा होता है जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो बड़े आयोजन में कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती है उसे बीच बीच में ठीक करना चाहिए जी, जिससे, क्योंकि अब सोमवती अमावस्या को बहुत अधिक संख्या में लोग आने थे, उसकी तैयारी से आप, क्योंकि हमने व्यवस्था यदि की थी वहां पर, मान लीजिए कि 5 लाख लोग स्नान इस प्लाटून पुल पे करेंगे, लेकिन 10 लाख की अपेक्षा है, तो हमें उसकी व्यवस्था की तैयारी की दृष्टि से कि कोई घटना घटित ना हो, उसको तैयार करने की दृष्टि से कुछ पुलों पर काम चल रहा होगा। चलिए इस वजह से वो पुल बंद किए गए थे। जो एग्जैक्ट कारण है, मतलब जो करेक्ट कारण है वो अभी सामने नहीं आए हैं। तो चलिए नितिन श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क हो गया है। नितिन श्रीवास्तव जी कुछ कहते कहते रुक गए थे, लेकिन नितिन श्रीवास्तव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं वहां पर स्नान करने और पुण्य कमाने, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम अनुशासित रहें, और इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ा आयोजन है, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ खामियां जरूर रहेंगी, जरूर हुई होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल श्रद्धालुओं का और आम जनमानस का ये है कि जो बैरिकेड किए गए हैं, जिनको पैदल चलना था मात्र 4 से 5 किलोमीटर, वो 20-20, 22-22 किलोमीटर दूर पैदल चल रहे हैं। उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं। इस बात का खासा रोष है, और ये जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह वो बैरिकेड और जो वीआईपी मूवमेंट है वो भी है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे की गंभीरता इस बात की भी लगाई जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 मरतबा बात की है, यानी कि सवेरे से 4 मरतबा बात हो चुकी है। हाई लेवल की बैठक योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार आने वाले समय में क्राउड मैनेजमेंट जो फेल हुआ है उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे आने वाले समय में जो मुख्य और जो स्नान है, जो और पर्व है, उसमें कैसे श्रद्धालु आए। योगी आदित्यनाथ ने भी अभी अपील जारी की है और ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग प्रयागराज पहुंचे, स्नान में आए। हताहत की कोई स्थिति नहीं है, सारी स्थिति में जो बेकाबू जो स्थितियां थी वो काबू में हो चुकी हैं। इसी तरह की कोई पुराने की बात नहीं है, लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट जो फेल हुआ है, इस पर सरकार को एक विचार करना होगा कि आखिरकार मौनी अमावस्या जो कि मुख्य पर्व होता है और माना जाता है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसी दिन स्नान करते हैं, देश और दुनिया से लोग आए हैं। सरकार भी इस बात का दावा कर रही है कि अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 10 से 15 दिनों में स्नान कर चुके हैं, और आज की जो तादाद थी स्नान करने की वो तकरीबन 10 करोड़ बताई जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में तैयारियां पहले से मुकम्मल क्यों नहीं हुई, इस बात पर भी सवाल होना चाहिए। एक बात देवेंद्र जी और है, जो प्लाटून पुल बंद करने की बात आ रही है सामने, वो एक सरकार की स्ट्रेटेजी का भी नतीजा होता है कि कुछ पुलों को रिजर्व कर दिया जाता है कि अगर कोई हतोत्साहित हुआ या कोई हादसा हुआ तो उसको उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन सारे पुलों को बंद कर देना ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ देर बाद वहां पर डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह समेत तमाम बड़े अधिकारियों को वहां पर भेजना शुरू कर दिया जाएगा, और हादसे की जो असल वजह है वो सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से एक सरकार की साख पर बट्टा लगा है,
उसको सरकार कैसे दूर करेगी, ये सबसे बड़ा दिलचस्प है। अभी अखाड़ा परिषद की तमाम लोगों की बैठक चल रही है, उनका मुख्य स्थान है, और आज मौनी अमावस्या है, यानी कि जो मौन रह करके सवेरे सवेरे नागा साधु देर रात में जो स्नान कर लेते हैं, वो अभी तक स्नान नहीं कर पाए हैं। उनको मनाना, प्रशासन लगातार इस बात पर अपील जारी कर रहा है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद लगातार जो इस बात पर बैठक कर रहा है कि कैसे स्नान होगा। तो माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद 11 नहीं, अखाड़ा परिषद भी तो सहयोग कर रहा है प्रशासन के, शासन प्रशासन का। जी नितिन जी, शासन प्रशासन का सहयोग तो अखाड़ा परिषद भी कर रहा है, क्योंकि एक बार उसने कहा कि नहीं हम अब बसंत पंचमी को अमृत स्नान करेंगे, इसके बाद अब जैसे ही व्यवस्थाएं सुचारू हुई तो अब उसने अखाड़ा परिषद ने कहा कि अब 11 बजे से हमारा स्नान शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं एक तरह से कहा जाए, और जो श्रद्धालु भी वहां जो पहुंचे हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, जहां पर हैं वहीं पर संगम नोज पर ना जाकर के जहां जिस घाट पे वो पहुंचे हुए हैं वहां स्नान करके चले जा रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर ले रहे हैं। तो एक तरह से ये चीजें सही हैं। हम आना चाहेंगे अजय पाल सिंह जी के पास। आप क्या सुझाव देंगे कि आगे फिर ऐसी घटनाएं ना हो? लोगों को क्या सुझाव देंगे, सरकार को क्या सुझाव देंगे? जी अजय पाल सिंह जी। मेरा देखो, लोगों से मैं पहले अनुरोध पूछता हूँ, श्रद्धा के लिए आपको खुद भी सावधानी पूर्वक जाना चाहिए। अपने बच्चों की रक्षा के लिए और इसका ध्यान रखने की आपको खुद भी सावधानी पूर्वक जाना चाहिए। अब इस तरह का आयोजन करके सरकार जो ज्यादा भीड़ आई उसका क्रेडिट लेना चाह रही है। देखिए जी, हमारी वजह से इस बार संगम में 20 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं या 50 करोड़ डुबकी लगा रहे हैं। तो जब आप भीड़ आने का क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो जो खामियां हुई है, जो आपकी वजह से हादसे हुए हैं, उसका क्रेडिट आपको ही लेना पड़ेगा। अब आप सोचते हैं कि जो भीड़ आई है उसका क्रेडिट सरकार को अब करना क्या चाहिए? अब तो ये हो गया, उसका क्रेडिट विपक्ष ले ले। जी जी, अब इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? ये गलती मानते हुए देश की जनता से क्षमा याचना करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे अरेंजमेंट में चूक हुई है, हमसे गलती हुई है, और भविष्य में इस तरह की गलती हम नहीं करेंगे, ऐसा आश्वासन भी लोगों को देना चाहिए। आपके मन में भी होगा कि किस तरह से और मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट अगर जो सरकार करे तो और अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, ये भी तो आप सुझाव दे सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे वीआईपी मूवमेंट हुई, और ये बड़ा सच है, हमारे देश में वीआईपी मूवमेंट के लिए सब कुछ रोक दिया जाता है। पब्लिक को एक आम नागरिक नहीं समझा जाता, वो घंटों खड़े रहेंगे, वीआईपी मूवमेंट निकलेगी तब वो आगे बढ़ेंगे, बाहर रोक दिए जाएंगे। चलिए, तो वीआईपी मूवमेंट के लिए कोई दिन निश्चित कर दो। योगी आदित्यनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं सर, योगी आदित्यनाथ कुछ कहे हैं, लोगों से अपील की है, क्या कुछ कहे हैं, हम जरा अपने दर्शकों को सुनवा दें। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को भांत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। तो ये थे योगी आदित्यनाथ जो इस हादसे के बाद अपनी बातें रख रहे थे लोगों के बीच। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो मौनी अमावस्या का आज अमृत स्नान था वो अब कुशलतापूर्वक फिर से शुरू हो चुका है। लोग स्नान कर रहे हैं, अखाड़े भी स्नान करेंगे। 11 बजे से ऐसा जो समय निश्चित हुआ है, 11 बजे से वो अखाड़े भी स्नान करेंगे। और बाकी शासन प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है, सब कुछ सामान्य है। जो भी वहां पर श्रद्धालु और भक्तगण गए हैं वहां पर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।